हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली होता है रेशो ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड टू द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल साइट्स। मतलब कि जो एड्सॉर्बेंट है उसकी सरफेस पे कितनी साइट्स अवेलेबल हैं और कितनी साइट्स जो है वो मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई की हैं। तो इसके रेशो को हम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखें तो रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस ऑन द सरफेस टू द वॉल्यूम ऑफ मोनोलेयर। अब यहाँ पर हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ग्राफ दिया होता है, इसमें हमें बताना होता है कि कौन सा रिलेशन इनमें से सही है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और प्रेशर के जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है, वो हमें दिया गया है टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बीच में। तो हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर T1 है तो ये θ1 हो जाएगा, ये T2 है ये θ2 हो जाएगा और ये θ3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो θ1 जिसका सबसे ज़्यादा है उसका टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं T1। θ2 जिसका ज़्यादा है उसका T2 भी ज़्यादा है। फिर उसके बाद आएगा T3। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि थीटा का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो ये चीज़ ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब कि T3 पहले आएगा, फिर T2 आएगा और फिर T1 आएगा। और ये हमें दिया गया है डी ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रेशर से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, पर वहाँ पर आपको डायरेक्ट रिलेशन लगाना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।